हिंदू पौराणिक आख्यानों पर आधारित फिल्में आजकल दर्शकों को अधिक पसंद आ रही हैं। हाल के दिनों में ऐसी कई फिल्में बनी और हिट हुई हैं। इसी प्रकार की एक फिल्म बन रही है आदिपुरुष, जिसका हाल ही में एक टीजर जारी हुआ है। रामायण महाकाव्य पर आधारित होने का दावा किए जाने वाले इस फिल्म के प्रमुख पात्रों के कुछ अंश को दिखाया गया है, जिसके बाद से फिल्म में दर्शाए गए पौराणिक पात्रों के संदर्भ में कई प्रश्न खड़े हुए हैं। पिछले दिनों रामनगरी अयोध्या में निर्देशक ओम राउत की फिल्म आदिपुरुष का एक उत्सुकता जगाने वाला अंश सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया। इस अंश में फिल्म के प्रमुख पात्रों को दिखाया गया है। इस फिल्म को रामायण महाकाव्य पर आधारित होने का दावा किया जा रहा है। इसमें श्री राम, सीता, रावण, हनुमान आदि के किरदार व उनकी वेशभूषा की झलक मिलती है। संवाद और दृश्यों की भी। इस फिल्म में प्रभु श्री राम, हनुमान और रावण की वेशभूषा को लेकर विवाद हो गया है। जिस तरह से प्रभु श्री राम का गेटअप तैयार किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि फिल्मकार ने लोक में व्याप्त उनकी छवि से अलग जाकर उन्हें चित्रित किया है। भारतीय जनमानस पर श्री राम की जो छवि अंकित है वह बेहद सौम्य, स्नेहिल और उदार है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में उनकी इस छवि पर पद लिखे। नवकंज लोचन कंज मुख, करकंज पद कंजारुन, कंदर पगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदर, पट्पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरण, अर्थात उनके नयन खिले कमल की तरह हैं। मुख, हाथ और पैर भी लाल रंग के कमल की तरह हैं। उनके तन का रंग नए नीले जलपूर्ण बादल की तरह सुंदर है। पीतांबर से आवृत मेघ के समान तन, विद्युत के समान प्रकाशमान है। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस से लेकर हर अन्य रचनाओं में भी श्री राम को इसी रूप में प्रस्तुत किया है। वाल्मीकि ने भी। इन्हीं के आधार पर राजा रवि वर्मा ने श्री राम की तस्वीर बनाई, जो संपूर्ण विश्व में प्रचलित है। गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण पत्रिका में भी श्री राम और राम दरबार की तस्वीरें प्रकाशित होती थी। कबर के दूसरी ओर प्रकाशित इन चित्रों को बीके मित्रा, जगन्नाथ प्रसाद और भगवान नामक चित्रकार बनाते थे। इन चित्रों को लोग इतना पसंद करते थे कि उस पृष्ठ को काटकर सहेज लेते थे। रामानंद सागर ने जब रामायण टीवी धारावाहिक का निर्माण किया था तो पंडित नरेंद्र शर्मा की सलाह पर उन्होंने अपने पात्रों की वेशभूषा तय करने के पहले इन चित्रों का गहन अध्ययन किया था। इस कारण रामायण धारावाहिक में टीवी पर जब ये पात्र आए तो लोक में व्याप्त छवि से मेल खाते हुए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि फिल्म आदिपुरुष के निर्देशक ने इस बात का ध्यान नहीं रखा। तकनीक के बल पर श्रीराम को सुपरमैन बना दिया। सौम्यता को आक्रामकता से विस्थापित करने का प्रयास हुआ। अयोध्या में इस फिल्म का जो टीजर जारी किया गया है उसमें राम सेतु पर लंका की ओर बढ़ते श्रीराम को दिखाया गया है। नेपथ्य से आवाज आती है, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं, न्याय के 2 पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। रामकथा में तो इस तरह की आक्रामकता है ही नहीं। श्रीराम तो लंका की धरती पर पहुंचकर अपने सहयोगियों से पूछते हैं कि अब क्या करना चाहिए। इतने लोकतांत्रिक हैं श्रीराम। तुलसीदास लिखते हैं, जब यह तय हो जाता है कि अंगद को दूत के रूप में रावण के दरबार में जाना है तो श्रीराम कहते हैं कि इस तरह से संवाद करना कि मेरा भी कल्याण हो और रावण का भी। वाल्मीकि ने लिखा है, जब श्रीराम लंका की धरती पर पड़ाव डालते हैं तो रावण अपने जासूसों को उनके शिविर में भेजता है। श्रीराम के साथी रावण के जासूसों को पकड़कर पीटते हैं। जब श्रीराम को पता चलता है तो वो उन्हें वापस लंका भेज देते हैं। ये जासूस भी रावण के पास पहुंचकर प्रभु श्रीराम की दयालुता का वर्णन करते हैं। ऐसे में श्रीराम के चरित्र के साथ आक्रामकता जोड़कर अकारण उन्हें सुपरमैन बनाने का प्रयास किया गया है, जबकि श्रीराम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वो कोई अफगानिस्तान से आने वाले आक्रांता नहीं कि चीखते चिल्लाते युद्ध के लिए बढ़े जा रहे हैं। कहानी और संवाद लिखते समय श्रीराम के इस उदात्त चरित्र का ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक और निर्देशक ने दृश्यों को अति नाटकीय बनाने के चक्कर में श्रीराम की चारित्रिक विशेषताओं और गुणों का ध्यान नहीं रखा। ऐसा या तो अज्ञानता के कारण हुआ या विदेशी फिल्मों में तकनीक से पात्रों को आक्रामक और बलशाली दिखाने की नकल के कारण। दूसरा पात्र है रावण, जिसका भूमिका में है अभिनेता सैफ अली खान। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह रावण कम खिलजी ज्यादा लग रहा है। रावण के बारे में वाल्मीकि और तुलसीदास ने विस्तार से लिखा है। लंकेश इतना बड़ा और पराक्रमी था कि उसने तीनों लोकों को जीता था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था, लेकिन अहंकारी भी था। फिल्म आदिपुरुष में जो रावण बनाया गया है वह अहंकारी बिल्कुल नहीं दिखता है। हाँ, उसके चेहरे पर, उसकी संवाद अदायगी या हाव भाव में कमीनापन अवश्य दिखता है। रावण अहंकारी अवश्य था, पर उसके कमीनेपन का चित्रण न तो वाल्मीकि ने किया है और न ही तुलसीदास ने। आदिपुरुष के निर्देशक ने किस तरह से रावण के चरित्र को गढ़ा है, उनकी सोच क्या थी, ये तो वही बता सकते हैं।
लोक में व्याप्त लंकेश की छवि को इस तरह से भ्रष्ट करना और फिर उसका हास्यास्पद तरीके से बचाव करके फिल्म से जुड़े लोग अपनी अक्षमता को ढकने का प्रयास कर रहे हैं। रामकथा के पात्रों को लेकर वाल्मीकि की जो सोच थी या जो तुलसी की अवधारणा थी उसका शतांश भी इस फिल्म में नहीं दिखाई दे रहा। फिल्म में हनुमान की वेशभूषा को भी आधुनिक बनाने के चक्कर में निर्माता निर्देशक ने क्या गड़बड़ियां की हैं, ये फिल्म प्रदर्शित होने के बाद पता चलेगी। फिलहाल जो कुछ दृश्य है उसे लेकर अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां भी गड़बड़ी हुई है। कलात्मक अभिव्यक्ति के नाम पर पौराणिक आख्यानों के चरित्रों को इस तरह से प्रदर्शित कर अपमानित करने की छूट नहीं दी जा सकती है। लोक में व्याप्त छवि से छेड़छाड़ करके फिल्में सफल नहीं हो सकती हैं। कुछ दिनों पूर्व प्रदर्शित फिल्म सम्राट पृथ्वीराज में भी लोक में प्रचलित छवि से अलग दिखाया गया। परिणाम सबके सामने है। यदि उस फिल्म में चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने लोक में व्याप्त कथाओं के आधार पर पृथ्वीराज का चरित्र गढ़ा होता तो सफल हो सकते थे। चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने तो पृथ्वीराज रासों पर स्वयं को केंद्रित रखा, परंतु आदिपुरुष के लेखक और निर्देशक न तो वाल्मीकि के करीब जा सके और न ही तुलसी के। संभव है कि उन्होंने अंग्रेजी की कोई फिल्म देखी होगी और उन्हें लगा होगा कि तकनीक का प्रक्षेपण कर हिंदी में भी इस तरह की फिल्म बनाई जाए। इन दिनों हिंदू पौराणिक आख्याने पर आधारित फिल्में दर्शकों को पसंद आ रही हैं। निर्माताओं ने सोचा होगा कि रामकथा को तकनीक के सहारे कहा जाए तो सफलता मिलेगी। इस फिल्म से जुड़े लोग यह भूल गए कि राम का जो उदात्त चरित्र भारतीय जनमानस पर अंकित है, उसके विपरीत जाने से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेगा। फिल्मकार यदि गंभीरता से काम करना चाहते थे तो उन्हें गीता प्रेस गोरखपुर स्थित लीला चित्र मंदिर जाकर वहां लगी तस्वीरों को देखना चाहिए था। इससे उनको फिल्म के पात्रों को प्रामाणिकता मिलती और लोग को संतोष और उन्हें सफलता। अब फैसला आपको करना है कि क्या ऐसी मूवी को देखने जाना है या उनका बॉयकॉट करना है। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।